मॉर्निंग बच्चों हम 9 चैप्टर दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इसके एक्सरसाइजेस कर चुके थे। आज हमारी क्वेश्चन आंसर्स की टर्न है, तो उसके इंटरनल हम करेंगे पार्ट सी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस ध्यान से बच्चों समझिएगा और फिर करिएगा। नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, मीन्स कि सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर इन्वेंट हुआ था, ठीक है, उसका नाम बताइए। द करेक्ट आंसर इज नायलॉन। क्या है? नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, न्यूयॉर्क और लंदन 2 कंट्रीज ने सबसे पहले इसकी इन्वेंशन की थी। तो नायलॉन लंदन और न्यूयॉर्क के नेम्स के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में रखा गया था, जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इन्वेंट हुआ था। ठीक है, सेकेंड इज विच केमिकल इज यूज्ड इन मेकिंग टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन है थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बनता है। ठीक है, कोटिंग की जाती है कुकिंग वेयर्स के ऊपर, तो जो खाना पकाने में हमारे हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरी बात टेफ्लॉन की कोटिंग इतनी हार्ड होती है कि वो मेल्ट नहीं होते हैं गर्म करने पर। तो इसकी क्या है, कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं? PTFE। कौन सा? PTFE। फुल फॉर्म है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या नाम है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, तो इसकी टेफ्लॉन जो है इस केमिकल से बनता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग सिंथेटिक फाइबर्स लाइक एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर। मीन्स की एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर इन सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है? द आंसर इज पेट्रोकेमिकल्स। क्या है? पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, पेट्रोलियम से निकलने वाले पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जिनके को सिंथेसाइज करके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द केमिकल्स व्हिच गिव्स फ्रूटी स्मेल। कि उस केमिकल का नाम बताइए। ठीक है तो केमिकल, लेकिन जब हम उसको सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो जैसे फ्रूट की स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल मीन्स कि वैसी स्मेल हम तक आती है। करेक्ट आंसर इज ईस्टर। क्या हुआ? ईस्टर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज बेकलाइट। जो बेकलाइट है वो किस तरह का प्लास्टिक होता है? आंसर इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक। क्या आंसर है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक। प्लास्टिक आप पढ़ चुके 2 टाइप्स के, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो रिमोल्डेड होते हैं, ठंडे होने के बाद जिसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, जो रिसाइक्लेबल होते हैं, दोबारा हम उसको रिमोल्ड कर पाए। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो होते हैं जो दोबारा रिमोल्ड नहीं होते। एक बार वो जो टफ बन जाते हैं, जो भी मटेरियल उनसे बच जाता है, उसको दोबारा हम तोड़ फोड़ के या मेल्ट करके दोबारा वो चीज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सेटिंग का मतलब एक बार सेट हो जाना। ठीक है, दोबारा उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता। समझ आ गई? तो जो बेक टाइप होता है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, किस टाइप का प्लास्टिक होता है? आंसर इज थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, हालांकि जो थर्मोप्लास्टिक है रिमोल्डेड है, लेकिन कुछ उसके अप्लायंसेस, कुछ उसके ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिमोल्डेड नहीं होते, जैसे प्लास्टिक है। पॉलीथीन आपने देखी है। ठीक है, पॉलीथीन को अगर आप हीट अप करते हो, आग के ऊपर रखते हो फायर पर, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर सिकुड़ता चला जाता है। ठीक है, लास्ट में उसकी तार सी, डंडी सी बन जाती है, थोड़ी सी आग इस तरीके से मेल्ट होकर इकट्ठा होता चला जाता है, श्रिंक होता चला जाता है। तो उसको भी दोबारा रिमोल्ड हम नहीं कर सकते हैं। वैसे तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं दोबारा हम शेप साइज में चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसके जो ऐसी चीजें होती है जो दोबारा रिमोल्डेड नहीं होती, जैसे पॉलीथीन है। पॉलीथीन को जैसे हीट पे रखेंगे वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकलती है सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है। नेक्स्ट, तो आंसर इज हमारे पास क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी पाइप से आप पढ़ चुके हो, थर्मोप्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जो वाटर अप्लायंसेस के में यूज किए जाते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी पीवीसी पाइप्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स होते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग उनके अंदर से इजीली सेफ रहती है। तो क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है पीवीसी की? पॉली
बताने हैं। द फाइबर्स विच आर मेड ऑफ मिक्सिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर विद नेचुरल फाइबर्स, कि ऐसे फाइबर्स जिनको सिंथेटिक फाइबर के साथ को नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, उनको हम ब्लेंडेड फाइबर्स कहते हैं। आपने ये तो पढ़ लिया फाइबर्स 2 टाइप्स के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो है वो क्या हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, फूल, ठीक है, ये नेचुरल फाइबर है, प्लांट और एनिमल। आर्टिफिशियल फाइबर जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू। समझ आ गई? तो अब क्या ब्लेंडेड क्या होते हैं, तो कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो उनको हम ब्लेंडेड फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टेरिकोट, टेरिवूल, ठीक है, टेरिलीन आपने नाम पढ़ा है सिंथेटिक फाइबर का। जब टेरिलीन को हम वूल के साथ मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है, तो टेरी वूल बनता है। और जब हम टेरिलीन को कॉटन के साथ मिक्स करके बनाते हैं तो टेरिकॉट बनता है। ये 2 टाइप्स के ब्लेंडेड फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल पॉलीमर एंड एन आर्टिफिशियल पॉलीमर। आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल पॉलीमर के एग्जांपल भी बतानी है। पॉलीमर्स होते क्या हैं? पॉलीमर्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स जो है एक लंबी चेन होती है मोनोमर्स की, ठीक है। ये क्या होते हैं? चेन्स होते हैं जिनके द्वारा फाइबर्स की आपस में चेन बनकर एक लंबा पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो जो मोनोमर्स होते हैं सिंगल चेन में होते हैं, जब हम इनको मिक्स करते चले जाते हैं एक लंबी चेन बनती है जो पॉलीमर्स कहलाती है, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स में हमने कॉटन का एग्जांपल लिए। कॉटन क्या है? प्लांट के जो सेलुलोज होता है, पल्प होता है, उससे बनती है वो वो तो रेयन बनता है। कॉटन क्या है? कॉटन का पौधा होता है, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का फ्लावर निकलता है, ठीक है, आता है, जो लाइट वेटेड होता है। अगर आप कॉटन के उसके बाहर फार्म के बाहर खड़े होके देखेंगे ना, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल नजारा नजर आता है। ऐसे लगते हैं व्हाइट व्हाइट बल्ब चमक रही है, ठीक है, जब उनका फूल खिलता है कॉटन का। नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक में हमने नायलॉन लिया है, ठीक है। नायलॉन क्या सिंथेटिक फाइबर है, तो सिंथेटिक में पॉलीमर में हमने नायलॉन लिया है। नेक्स्ट राइट फ्यू प्रिकॉशंस। आपको कुछ प्रिकॉशंस बतानी है जब आप सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट आ जाते हैं दे शुड नॉट यूज नियर फ्लेम, कि हमें इनको फ्लेम फायर आग के पास इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एज दे कैच फायर एंड स्टिक टू द बॉडी, क्योंकि फायर को कैच करेंगे और बॉडी के साथ चिपक जाएंगे। अगर आपके कोई भी आप है, मम्मी है, कोई भी पर्सन है, अगर वो फायर के पास खड़ा होकर सिंथेटिक कपड़े पहनकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है इनमें कैच कर फायर को कैच करने की क्षमता होती है, पावर होती है, ठीक है। अगर हम गैस स्टोव के फायर के बिल्कुल पास खड़े हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे दोनों में रिएक्शन होगी, वो इसको कैच करने की कोशिश करेगा, तो इजीली फायर को कैच करते हैं। अगर जब जलते हैं तो ये बॉडी के साथ चिपकते चले जाते हैं, मेल्ट होना शुरू होते हैं, चिपकते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी सिंथेटिक फाइबर पहनकर हमें फायर के पास नहीं जाना चाहिए। सेकेंड, they do not absorb sweat, so we should not wear in summers. अच्छा, इनकी जो स्वेटिंग पावर होती है बिल्कुल खत्म होती है, नील होती है, ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम सर्दियों में पहनते हैं पसीना बहुत आता है हमें, ठीक है, तो उसको क्या एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर जहाँ पसीना रह जाता है वहां पे डस्ट, डर्ट, जर्म्स आते हैं, जो स्किन डिजीजेस भी करते हैं, इन्फेक्शन भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गर्मियों में हम कहते हैं ना कॉटन कपड़े पहनने चाहिए जो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए गर्मियों में पहनने नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो वी शुड नॉट थ्रो इन लैंडफिल्स। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन सब्सटेंसेस आर 2 टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे लैफ्टओवर फूड हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गई, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो अपने आप डिकम्पोज नहीं होते, उल्टा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, तो ठीक है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसलिए हमें ओपन एरिया में नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि फ्यूम्स छोड़ते हैं धीरे धीरे,
स्मोक निकलता है। स्मोक निकलने पर टॉक्सिक मीन जहरीली गैसेस छोड़ते हैं जो एनवायरमेंट की एयर को पोल्यूट करते हैं। उसमें जो हम सांस लेंगे तो वो सारी इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी में जाएगी, तो हमें क्या होगी, लंग्स डिजीजेस होंगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब हम इनको जलाते हैं तो टॉक्सिक गैसेस छोड़ते हैं, इसलिए हमें इनको जलाना भी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस पार्ट डी के होते हैं।